हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन का तीसरा चरण, जो 1919 से 1947 के बीच था, जिसे गांधी युग का संज्ञा भी दिया जाता है। इससे रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ प्रतियोगी एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी इत्यादि एग्जामिनेशंस में और एसएससी जीडी इत्यादि एग्जामिनेशंस में आपको लाभान्वित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, 1942 में किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी? तो यहाँ से रैंडम क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार सजाया नहीं किया है, इसीलिए आपको 42 ही शुरू में देखने को मिल रहा है। तो 1942 में किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी? तो इसका पहला ऑप्शन है आपका नमक सत्याग्रह, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन, और ऑप्शन डी असहमति आंदोलन यानी रॉलेट सत्याग्रह का बात किया गया है। तो आंसर इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। तो 1942 में 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। अगला प्रश्न, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस दिन हुई थी? यहाँ दिन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1942 और ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 1942। तो इसका सही जवाब जो है वो है 8 अगस्त 1942। तो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई में स्थित ग्वालियर टैंक मैदान से किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन से सवाल पूछा गया है 1930, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1928 और ऑप्शन डी 1946। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो है 1920। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी और उसी दिन तिलक कोष की स्थापना भी की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अर्थात गोलमेज सम्मेलन, हिंदी में गोलमेज सम्मेलन, इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यहाँ ऑप्शन का आधार पर जाना है। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931 और ऑप्शन सी 1932 और ऑप्शन डी है 1933। तो यहाँ जो सवाल पूछा गया है, सवाल की प्रकृति थोड़ी अलग है। यहाँ सवाल में होना चाहिए कुछ और, दिया हुआ है कुछ और। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और सीखेंगे पूरा डिटेल में। तो इसका सही जवाब यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन बी 1931। यहाँ होना चाहिए दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस वर्ष आयोजित हुई थी। तो दूसरा वाला जो हुआ था वो है 1931, जहाँ महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे और भीमराव अम्बेडकर भी शामिल हुए थे। और अगर पहले की बात की जाए तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। तो इस सवाल के माध्यम से आपको सीखने को यह मिला, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 31 और 32 में आयोजित की गई थी और उन तीनों में शामिल होने वाले व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, और कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति वो है महात्मा गांधी। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे ब्रिटेन की राजधानी लंदन में। तो इस सवाल में थोड़ा एरर है, लेकिन आपको सीखना है कंप्लीट। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी का प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह 1930 में कहाँ हुआ था? तो 1930 में नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ? साबरमती में, ऑप्शन बी दांडी में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में और ऑप्शन डी सूरत में। इसका सही जवाब गुजरात में स्थित दांडी में। तो महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया और नमक सत्याग्रह का आयोजन किया और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 1947 में भारत में विभाजन के समय पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में विभाजन के समय पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, तो पहला ऑप्शन इस सवाल का है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लियाकत अली खान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो सही जवाब है आपका इसका आंसर मोहम्मद अली जिन्ना। तो आइए देखते हैं आज का हम लोग का अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो है आपका, इसका व्याख्या देख लेते हैं। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे और जिन्होंने पाकिस्तान में 1947 में पाकिस्तान में स्वतंत्रता की घोषणा की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, 1946 में कैबिनेट मिशन किस उद्देश्य से भारत भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन 3 सदस्यों के साथ भारत भेजा गया जुलाई 1946 में और इसका मकसद आपसे पूछा गया है ऑप्शन ए संविधान तैयार करना, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति, ऑप्शन सी विभाजन की योजना तैयार करना और ऑप्शन डी पाकिस्तान का गठन करना। तो इसका सही जवाब है संविधान तैयार करना। तो संविधान कैसे तैयार किया जाए इसका अध्ययन के लिए यह भेजा गया था। यह जुलाई 1946 में आया और इसी के सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन भी किया गया।
अगला प्रश्न है इसका क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीय विश्व युद्ध सेकंड वर्ल्ड वार में भारतीयों ने किस ओर से भाग लिया था? तो भारतीय भी भाग लिए थे 1939 से 1945 तक चले युद्ध में। तो ऑप्शन ए ब्रिटिश सेना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नाजी सेना। तो इसका सही जवाब जो है ब्रिटिश सेना। हालांकि भाग लेने के पक्ष में नहीं थे, फिर भी भाग लिया गया। ब्रिटिश सेना ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन द्वितीय विश्व युद्ध में भागी थी। भारतीय सेना ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन ए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, ऑप्शन बी विभाजन का विरोध के लिए, ऑप्शन सी ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन के लिए, या ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो इसका सही जवाब आपका है यह फाइनल आंदोलन था जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चलाया गया था, जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भी दिया गया था। आगे सवाल भी आएगा इससे रिलेटेड। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो 1919-20 में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का नेता का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अली बंधु, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। जिसका सही जवाब जो हो जाएगा, गेस कर लिए होंगे आप लोग, अली बंधु। जानते हैं अली बंधुओं में कौन कौन थे? तो अली बंधुओं में मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम प्रमुख रूप से आता है। और खिलाफत आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में मदद मिले। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय कब नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947 में भारत के वायसराय थे, जिनके काल में भारत आजाद हुआ, कब नियुक्त हुए थे? तो ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1949। तो लॉर्ड माउंटबेटन का नियुक्ति वर्ष से रिलेटेड सवाल का जवाब है 19 का, इसका 11वां का जवाब है ऑप्शन ए अर्थात 1947। तो लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय, आखिरी अंग्रेज वायसराय नियुक्त किया गया था 1947 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसके अनुसार किया गया? तो एक योजना के तहत किया गया था, वह योजना का नाम बताना है। माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, यहाँ 2 बार टाइप हो गया है, और ऑप्शन डी है आपका साइमन कमीशन। तो इसका सही जवाब जो है आपका वो है माउंटबेटन योजना। आप ए मारे या टिक मारे, यहाँ आपका जवाब सही होगा। हालांकि फाइनल एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, ये मिस टाइप हो गया है गलती से। भारत का विभाजन माउंटबेटन की योजना के तहत किया गया। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या नारा दिया गया था? ऑप्शन ए जय हिंद, ऑप्शन बी अंग्रेजों को भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऑप्शन सी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ऑप्शन डी इनकलाब जिंदाबाद। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारा दिया गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो 14वां क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? ऑप्शन ए 23 मार्च 1931, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1930, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1930 और ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1930। यहाँ 2 14 अप्रैल हो गया है, एक 14 अप्रैल 1931 यहाँ लिखना था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है 23 मार्च। इसका सही जवाब आपका है 23 मार्च 1931। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। तीनों क्रांतिकारी थे। लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी दी गई। इन्होंने हत्या किया था जनरल सैंडर्स का और इसीलिए इनका फांसी हुआ था। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1924। इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका 1923। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिसे CR दास के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, लॉर्ड इरविन कौन थे? तो लॉर्ड इरविन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, जो कि थे नहीं, ऑप्शन बी ब्रिटिश वायसराय, ऑप्शन सी ब्रिटिश प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी भारतीय राजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रिटिश वायसराय। और लॉर्ड इरविन 1930 यानी असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। इसका एक्सप्लेनेशन तो आपने जान ही लिया। और दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह लॉर्ड इरविन के काल में ही हुआ था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसने किया था? यानी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसने किया, जो
3 आयोजन हुआ था, 30, 31, 32 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश सरकार ने किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया, मुस्लिम लीग ने किया अथवा हिंदू महासभा ने किया। तो इसका सही जवाब है आपका ब्रिटिश सरकार ने किया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को समझाने के लिए किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के लिए आयोजित किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 1947 में भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तभी आपसे पूछा गया था भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। अभी पूछा गया है प्रधानमंत्री का नाम। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी लियाकत अली खान और ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही जवाब है लियाकत अली खान और ऑप्शन डी वाले मोहम्मद अली जिन्ना। ये 1947 में भारत विभाजन के समय पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। और प्रधानमंत्री का बात किया जाए तो लियाकत अली खान आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और ऑप्शन सी आजाद हिंद फौज और ऑप्शन डी भारतीय समाज। तो इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो इसका सही जवाब है आजाद हिंद फौज, यानी एक तरह से देखा जाए तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया और इसकी स्थापना 1943 में सिंगापुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहायक कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह जो 3 कठिया पद्धति के खिलाफ 1917 में चलाया गया, इसका सहायक पूछा गया है आपको। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद। तो चंपारण सत्याग्रह में जो महात्मा गांधी के सहायक थे वे थे राजेंद्र प्रसाद। चंपारण सत्याग्रह में सहायक में राजेंद्र प्रसाद के साथ अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे और साथ में राजकुमार शुक्ला का भी नाम आता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21। गांधी जी ने 1919 में कौन सा आंदोलन शुरू किया? यह आसान सवाल है आपके लिए। ऑप्शन ए असहमति आंदोलन, ऑप्शन बी असहमति सत्याग्रह और ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी नमक सत्याग्रह। यहाँ जो असहमति वर्ड है ये हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के वजह से ऐसा बार बार आ रहा है। तो यहाँ 1919 में जो शुरू किया गया था यह था मुख्य रूप से खिलाफत आंदोलन। हालांकि रॉलेट सत्याग्रह भी शुरू किया गया है 1919 में, लेकिन यहाँ अगर ऑप्शन का आधार पर जाया जाए तो महात्मा गांधी और अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। तो गांधी जी ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, जो भारतीय मुस्लिम समुदाय के साथ एकजुटता का प्रतीक था। 1919 में ही रॉलेट सत्याग्रह भी शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22। पूर्ण स्वराज पहली बार कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस यानी पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1929 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1929। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका वह है 26 जनवरी 1930। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का संकल्प लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया है और दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज हम लोग प्राप्त करेंगे, इसका संकल्प पारित किया गया पूर्ण स्वराज। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाया गया और उस साल से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारतीय स्वाधीनता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। और इसीलिए जब 1947 में 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद 26 जनवरी का दिन लोग भूल ना जाए, इस वजह से 26 जनवरी को संविधान लागू किया और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को किस योजना की पेशकश की? सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कौन सा योजना भारतीयों को ललचाने के लिए पेश किया गया? हम आपको आजाद कर देंगे। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना और ऑप्शन डी बेवल योजना। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक पेशकश था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उनका सोच था कि क्रिप्स मिशन भारतीयों को एक संवैधानिक स्वतंत्रता का प्रस्ताव देने के लिए आया था कि आप लोगों को संवैधानिक रूप से आजाद कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की गई? यहाँ आजाद हिंद फौज होना चाहिए, आजाद हिंद सरकार हो गया है। तो ऑप्शन ए आपका है सिंगापुर, ऑप्शन बी बर्मा, ऑप्शन सी बैंकॉक, ऑप्शन डी टोक्यो। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सिंगापुर। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर, आजाद हिंद फौज की स्थापना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की।
25। काकोरी कांड कब हुआ? तो काकोरी कांड का ईयर पूछा गया है। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी आपका है 1922। तो इसका सही जवाब आप देख सकते हैं, इसका सही जवाब है 1925। अब जानते हैं काकोरी कांड। काकोरी कांड उत्तर प्रदेश में ट्रेन लूट की एक घटना थी, जिसमें अंग्रेजों का खजाना को लूटने का एक प्लान था, जो कि 1925 में किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। 1919 में किस घटना के कारण गांधी जी ने असहमति सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया? यहाँ रोलेट सत्याग्रह होना चाहिए। तो 1919 में गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह शुरू किया था, किस कारण से? तो ऑप्शन ए जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी रोलेट एक्ट और ऑप्शन डी कालीकट आंदोलन। तो इसका सही जवाब है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण असहमति सत्याग्रह, यानी यहाँ एक तरह से असहयोग आंदोलन का शुरुआत करने का कोशिश किया महात्मा गांधी ने, हड़ताल के तौर पर। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। असहमति सत्याग्रह के तहत गांधी जी ने किसे केंद्र बनाकर आंदोलन किया? तो चूंकि यह पंजाब के अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ था, तो इसीलिए इसका केंद्र क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी अमृतसर और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमृतसर। तो अमृतसर को ही केंद्र बनाकर असहमति सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो पहला विभाजन तो 1907 में है, लेकिन यहाँ आपको 1907 ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1939 और ऑप्शन डी 1941। तो इसका सही जवाब जो आपका है वो है 1939। तो 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय बार विभाजन हुआ था, और जिसमें सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच मतभेद के कारण हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का साथ देना चाहिए या हिटलर का साथ देना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। 1920 में किसे नौजवान भारत सभा का गठन किया था? किसने नौजवान भारत सभा का गठन किया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय और डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो है भगत सिंह। तो नौजवान सभा का गठन किया गया था 1920 में भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है नौजवान भारत सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आपको मकसद बताना है। ऑप्शन ए स्वराज की प्राप्ति, ऑप्शन बी युवाओं में जागरूकता लाना, ऑप्शन सी ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति और ऑप्शन डी गांधी जी का समर्थन करना। तो इसका सही जवाब आपका है ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति लाने के लिए नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था भगत सिंह के द्वारा 1920 में। 31 क्वेश्चन। गांधी जी ने किस आंदोलन में नमक को विरोध का प्रतीक बनाया था? ऑप्शन ए असहमति सत्याग्रह, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी नमक सत्याग्रह जिसे असहयोग आंदोलन भी ये असविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, और ऑप्शन डी दांडी आंदोलन। इसका सही जवाब हो जाएगा नमक सत्याग्रह। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान नमक कानून का विरोध किया और दांडी तक पैदल यात्रा की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। पूना पैक्ट में महात्मा गांधी की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच, जिसमें भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी की तरफ से, जिसमें भीमराव अम्बेडकर एक तरफ से और महात्मा गांधी की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय का हस्ताक्षर हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। साइमन गो बैक आंदोलन किसके विरोध में था? तो ये वर्ड में ही आपका जवाब है। पहला भारत सरकार किसके विरोध में था? ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में था, ऑप्शन सी ब्रिटिश प्रतिनिधि और ऑप्शन डी ब्रिटिश वायसराय। तो इसका सही जवाब है ब्रिटिश प्रतिनिधि। तो साइमन गो बैक आंदोलन ब्रिटिश प्रतिनिधि साइमन के भारत दौरे के खिलाफ था। साइमन कमीशन भारत का संविधान कैसा हो इसका अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था, जिस कमेटी में सारे लोग अंग्रेज थे। भारतीय नेताओं का कहना था कि अगर भारत का संविधान में भारतीय लोग ही शामिल ना रहे तो भारत का संविधान का क्या मतलब। इसी वजह से साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये 42 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का जगह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी सूरत। इसका सही जवाब है मुंबई, और मुंबई में एक विशेष स्थान जो कि है ग्वालियर टैंक मैदान। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू हुआ, जिसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 35, किस वायसराय को 1947 में किस वायसराय ने 1947 में भारत के विभाजन की योजना बनाई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिलिथगो और ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत ही भारत का विभाजन हुआ 1947 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, चौरा चौरी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया? फरवरी 1922, अप्रैल 1922, मार्च 1921 अथवा जनवरी 1922। तो इसका सही जवाब आपका है फरवरी 1922। तो 1922 में ही चौरा चौरी कांड हुआ था और इसे चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को। 37 क्वेश्चन, पुना पैक्ट किस वर्ष हुआ? तो पुना पैक्ट जो अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था, इसके ईयर आपको बताना है। ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931 और ऑप्शन डी 1932। तो इसका सही जवाब है 1932। तो पुना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच दलितों के लिए आरक्षित सीटों को लेकर हुआ था, क्योंकि दलितों के लिए आरक्षित सीटों को लेकर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद थे। महात्मा गांधी दलितों के आरक्षण के खिलाफ थे, जबकि भीमराव अंबेडकर दलितों के आरक्षण के पक्षधर थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में दोनों के बीच मतभेद हुआ था और पुना में दोनों के बीच पैक्ट हुआ, जिसे पुना पैक्ट की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, चंपारण सत्याग्रह का आयोजन कहाँ हुआ था? ये जगह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है बिहार। तो चंपारण बिहार का एक जिला है और चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, जो कि 1917 में भारतीय तिनकठिया पद्धति, कृषि की एक पद्धति थी, उसके खिलाफ हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नमक सत्याग्रह से क्या संबंध था? ऑप्शन ए भारत का विभाजन, ऑप्शन बी कांग्रेस की सदस्यता में वृद्धि, ऑप्शन सी स्वतंत्रता संग्राम को गति मिलना और ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। इसका सही जवाब ऑप्शन के आधार पर, यह थोड़ा विश्लेषणात्मक प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नमक सत्याग्रह से क्या संबंध था? जवाब है स्वतंत्रता संग्राम को गति मिलना। तो नमक सत्याग्रह से निश्चित रूप से स्वतंत्रता संग्राम को गति मिली थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम कब फेंका, यानी संसद में बम कब फेंका? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1931। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका। क्वेश्चन नंबर 41, 1946 का नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ? तो नौसेना विद्रोह का जगह पूछा गया है। ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बॉम्बे। तो 1946 का नौसेना विद्रोह, जिसे नवल रिवोल्ट भी कहा जाता है, वो बॉम्बे में हुआ, जहां भारतीय नौसेना ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, 1947 के विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो 1947 के विभाजन के बाद की बात पूछी गई है। ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो 1947 में जो अध्यक्ष थे वो थे विभाजन के जस्ट बाद 1947 में जेबी कृपलानी अध्यक्ष। तो 1947 में विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व जेबी कृपलानी ने किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत को आज़ादी मिला है एक एक्ट के तहत, तो वो एक्ट का नाम, एक्ट का ईयर बताना है, कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी है आपका 1931। तो स्वतंत्रता अधिनियम का पारित ईयर बताना है आपको। ऐसे भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, आपको पता है, अब आपको ईयर बताना है। सही जवाब है 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, लॉर्ड माउंटबेटन का भारत के वायसराय के रूप में कार्यकाल कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1946 और ऑप्शन डी 1945। तो इसका सही जवाब आप गेस कर लिए होंगे 1947। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल 1947 में समाप्त हुआ, जिसके बाद भारत स्वतंत्र हो गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था?
सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1946। तो सही जवाब है इसका 1945। तो शिमला सम्मेलन 1945। शिमला सम्मेलन 1945 में भारत में सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भारत में सत्ता को किसे सौंपा जाए इस पर चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 46। विभाजन के समय भारत की सीमा कौन से रेखा के आधार पर निर्धारित की गई थी? तो भारत का सीमा रेखा निर्धारण कौन सा था? ऑप्शन ए रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन बी हिंगिंग्स रेखा, ऑप्शन सी गोल्डस्टोन रेखा और ऑप्शन डी क्लार्क रेखा। इसका सही जवाब है, यानी विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान दो रेखाएं थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम था रेडक्लिफ रेखा, जो कि अब भी है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा के आधार पर निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने किसे प्रमुख नेता के रूप में गिरफ्तार किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब जो आपका है वो है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ? यह आपको डेट बताना है। ऑप्शन ए 14 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 17 अगस्त 1947। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1947। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49। गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन बंद करने का वादा किया? तो गांधी इरविन समझौता पता ही है आपको। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन को बंद करने का फैसला, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1930 में चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने का फैसला लिया गया गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न आज का आखिरी सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो, डू और डाई किसने दिया? यह सवाल एसएससी एसएसएल में पूछा गया है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी कमलनाथ शर्मा। इसका सही जवाब करो या मरो का नारा किसने दिया? तो वो व्यक्ति हैं महात्मा गांधी। इसी के साथ आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और केवल अपने तक नहीं बल्कि बाकी ज़रूरतमंदों तक बताएं। और ये कितना उपयोगी है आपको पढ़ के ही पता चल गया होगा। बाकी एग्जाम्स और बाकी टॉपिक्स के लिए भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।